अगर आप भी ब्रांडेड पैकेट वाले पॉस्चराइज मिल्क खरीदते हैं ये सोच करके कि आप बिल्कुल शुद्ध दूध पी रहे हैं, आपके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, तो मेरे ख्याल से आज की ये ब्लॉग आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जो दूध ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, बल्कि उसमें केमिकल या फिर किसी तरह का प्लास्टिक या कुछ तो अलग मिलाया गया है। और आप इसे अपने घर में चेक ज़रूर करिएगा। हेलो, नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना और आधी दिन तो अभी नहीं ख़त्म हुआ, आधी जिम्मेदारी ज़रूर ख़त्म हो गई, क्योंकि हाउसमेट नहीं आ रही है तो झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम हो गया। और आज थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ही हो गया, क्योंकि आज बेटे को स्कूल नहीं भेजा, उसका कान साफ़ करवाना था। तो अभी वो कान साफ़ करवाने गया है और फिर लौट के आएगा तो बाकी काम में फिर खाना वाना बनाने में लगूंगी। तो फ़िलहाल आज की ब्लॉग में क्या है ख़ास, तो आज मैं आपसे टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़ और रेसिपीज तो शेयर करने ही वाली हूँ, कुछ स्किन केयर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, साथ ही साथ बच्चों के कान से जुड़ी प्रॉब्लम, बच्चों क्या किसी से भी कान से जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में आपसे बताने वाली हूँ और उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ कि अगर कान दर्द हो या कुछ भी हो, खासकर रात में, तो क्या इंस्टेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं और क्यों अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जानकारी हमारी ज़िंदगी का बहुत सी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। और जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है तो हम प्रॉब्लम से घबराते नहीं, बल्कि उसका सॉल्यूशन खुद निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो मैं लेती हूँ फुल क्रीम मिल्क, और जब मैंने इसको गर्म करके फ्रिज में रख दिया तो कई दिनों से मैं देख रही थी कि मैं जितने राउंड दूध को गर्म करती हूँ, मलाई निकालती हूँ, सेकंड राउंड फिर से मलाई जम जाती है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि दूध में 4-4 5-5 राउंड मोटी मोटी मलाई जम रही हो। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो आज मैंने क्या किया, जितने राउंड मलाई निकलती गई मैंने उसको चेक किया, और जब ये मलाई ना नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखने के बाद ये टूट नहीं रही थी, और जब मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो ये स्ट्रेच हो जा रही थी, जैसे प्लास्टिक मेल्ट होने पे स्ट्रेच होता है ना, वैसे। तो फिर मैंने इस मलाई को हीट किया, मतलब गर्म करके पिघलाने की कोशिश की, तो पानी बिल्कुल अलग हो गया और बाकी जो प्लास्टिक वाला जैसा मटेरियल था वो इस तरह से स्ट्रेच हो गया। मतलब जो नॉर्मल मलाई होता है ना, मैं हर महीने कम से कम 2 राउंड मलाई से घी ज़रूर बनाती हूँ, बट यहाँ आकर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो पॉस्चराइज मिल्क है ये एक्चुअल में शुद्ध नहीं है, इसमें या तो केमिकल है या फिर प्लास्टिक मिला हुआ है। दूसरा, सुबह में हर हाउसवाइफ की तरह मैंने अपने सारे काम कर लिया। आज थोड़ी सी हड़बड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि बच्चे के कान को साफ़ करवाना था, उससे रिलेटेड कई बातें भी आज की ब्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए फटाफट से आज झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ हो गए, और फिर मैं बाकी जो कपड़े थे, सूखे हुए कपड़े, उसको तह करके प्रेस के कपड़े अलग रख के और डेली यूज़ के कपड़े अलग कर रही थी। और दिमाग में मेरे वही चल रहा था कि हम कितने खुश होते हैं ना कि हम कितना शुद्ध खा पी रहे हैं, बट एक्चुअली में ये सब चीज़ें इतनी शुद्ध नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने लगाया, अपना फेशियल किया है इस ऑयल से। ये होममेड ऑयल है जो कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ, जो मैं फूलों से बनाती हूँ। इससे आज मैंने फेशियल किया है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो पहले हाथ में ऑयल लेके डैब डैब कर लिया पूरे चेहरे पे। उसके बाद मेन जो एरिया होता है रिंकल्स और फाइन लाइन के, वहाँ पे ऑयल एक्स्ट्रा लगा लिया और फिर मसाज शुरू किया। तब तक मेरे किचन में कुकर चढ़ा हुआ था, तब तक मैं बैठे बैठे यही कर रही थी। तो मसाज करने का क्या प्रोसेस है, नीचे से ऊपर करना है एंटी एजिंग के लिए, इस तरह से, और कम से कम 10 टाइम्स तो करना ही है। इसके बाद आप ये जो चिन वाला पोर्शन है, फिर आप ललाट वाला पोर्शन इस स्टेप से 10 बार करिए। इसके बाद आईज़ के चारों तरफ राइट साइड से और फिर लेफ़्ट साइड से, यानी अपोजिट डायरेक्शन से 10 टाइम्स। नोज़ के दोनों साइड से इस तरह से 10 टाइम्स करना है। और फिर जो एज के इफ़ेक्ट्स आते हैं आपके होंठ के ऊपर, उसको इस तरह से अपर साइड में ले जा कर के 10 टाइम्स करना है। ये प्रॉपर मसाज होता है। ऑयल उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जितना आप उसको प्रॉपर मसाज करते हैं। तो मेरा ये जो ऑयल है ये तो इफ़ेक्टिव है ही, और मैं इसको प्रॉपर तरीके से मसाज करती हूँ। और लास्ट में अपने हाथों की हीट से अपने फेस को मसाज, मतलब हीट देनी है। इस तरह से हाथ को पहले रब करके हीट करके उसको अपने फेस पे दीजिए, और हाथों में भी ऑयल लगा लीजिए, गर्दन पे भी लगा लीजिए, और इसको ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तब तक बाकी घर के काम कर लीजिए, या फिर आप रात में सोते समय इसको कर लीजिए। बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगता है, क्योंकि ये पूरा ऑयल हमारा चेहरा जो है वो सोख लेता है स्किन। इसके बाद आज खाने में बनाया है मैंने हरी मूंग की मेथी दाल। तो हरी मूंग 3 मुट्ठी दाल को धुल के 1.5 गिलास पानी डाल दिया। इसमें डाला हल्दी, 1 टुकड़ा दालचीनी, और साथ ही साथ 1 बड़ी इलायची, और इसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग,
और इसको बंद करके मीडियम फ्लेम पे 3 या 4 सीटी लगा देना है। तो दाल जो मैं पहले से भिगा के रखती हूँ वो वही प्रोसेस करती हूँ, ताकि दाल का एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है ना वो पानी के साथ निकल जाए। अगर आपको प्रोटीन मना हो ज़्यादा खाना तो आपको भी ये ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद मेथी के पत्ते खाली टाइम में तोड़ लिए, इसको धुल लिया। सारी मेथी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, आधा ही मेथी डालूंगी, बाकी के मेथी के पराठे रात में बनाने वाली हूँ। फिर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला देसी घी। घी गर्म हो गया तो तड़के में डालेंगे सबसे पहले इसमें हम 2 तेज पत्ते। इसके बाद इसमें डालेंगे खड़ा जीरा 1 चम्मच, साथ ही साथ हींग पाउडर डालिए और 2 खड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए। और तड़का जब लाल हो जाए तो हम आगे क्या करेंगे, आप इस दाल को ना एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इतनी हेल्दी तो है ही, साथ ही साथ आपके घर वालों को इतनी पसंद आएगी कि इसके साथ सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आधा प्याज बारीक काट के रखा था वो डाल दिया, और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट के लिए भून लिया। और इसके बाद जब ये भुन गया ना तो इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। दाल में हमारी जो है हमने पका ली है पूरी तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, जो कि ऑलरेडी दाल में भी डाल रखा था इसलिए बहुत थोड़ा सा डाला। थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी कम धनिया पाउडर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ स्वाद के अनुसार डालिएगा, साग के अकॉर्डिंग। और इसके बाद इसमें मिला देंगे मेथी के पत्ते, और मेथी के पत्ते डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आपको उसको भूनना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भून लेते हैं ना तो मेथी के जो पौष्टिक तत्व हैं वो जल जाते हैं। अब जब ये 2 मिनट भून लीजिएगा तो इसमें आधा स्लाइस कटा हुआ टमाटर का डाल दीजिएगा, और टमाटर को हल्का सा भून लीजिए साथ में। और फिर जो दाल पका के रखा है ना वो इसमें डाल दीजिए, और दाल को जो डालेंगे उसके बाद इसको 1-2 उबाल आने दीजिए, और उस समय कश्मीरी लाल मिर्च ऊपर से डाल दीजिए, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये जो दाल होती है ना ये परफेक्ट दाल होती है, कंप्लीट डाइट होती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी, हेल्थ के अकॉर्डिंग भी। और जैसा कि मैं आपको अपनी हर ब्लॉग में बताती हूँ कि रोज़ एक ही एक टेस्ट खाते से घर वाले से भी बोर हो जाते हैं और बनाने वाले भी बोर हो जाता है। तो 7 दिन 7 तरह की दाल बनानी चाहिए, इसलिए मैं आपसे सिंपल दाल की रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप भी एक्सपेरिमेंट करिए और आपके घर वाले भी खाकर आपकी तारीफ़ करें, खुश हों, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और हर लेडीज़ का ये मतलब ख्वाहिश होती है कि आप सिंपल सी भी चीज़ बनाए ना, घर वाले अप्रिशिएट करके खाते, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपने कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव किया। तो देखिए कितनी टेस्टी सुंदर सी दाल तैयार हुई है। मेरा तो मन किया उसी समय गर्मा गर्म 1 कटोरी दाल पी लूँ। फिर सब्ज़ी में हर दिन हम परवल नहीं बना सकते, तो परवल की बड़ी अच्छी सी रेसिपी है। परवल को काट लीजिए बीच से, हाँ ऊपर से उसका लेयर छील लीजिएगा। उसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ 1 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक मिला दीजिए। इसको मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत फटाफट बनता है, और मेरे घर में ये सबका फेवरेट है। परवल की सबसे फेवरेट, सबसे आसान, सबसे टेस्टी सब्जी होती है ये। फिर कढ़ाई चढ़ाइए, कढ़ाई में डालिए सरसों का तेल 1 से 1.5 चम्मच, और तेल को चारों तरफ फैला दीजिए। और परवल जो हमने हल्दी, मिर्चा, लहसुन, अदरक, नमक और अमचूर पाउडर मिला के रखा था उसको डाल दीजिए। हल्का सा इसको मिला करके ढक्कन को ढक के 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पकने दीजिए। 15 मिनट के बाद जब आप सब्ज़ी खोलिएगा तो किचन में तो खुशबू फैल ही गई होगी। आपको लगेगा इससे ज़्यादा आसान तो कोई सब्ज़ी हो ही नहीं सकती बनाना, और जब खाइएगा तो आपको लगेगा इससे ज़्यादा टेस्टी परवल तो आपने कभी खाया ही नहीं है। ये घर वालों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आती है। मेरे घर में सबका बहुत फेवरेट है ये। और आज मैं आपको बताऊं कि मैं हर रोज़ आपसे यही बताती हूँ कि हम किचन में भी हमें अपने मैनेजमेंट्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके से रखते हैं, तो हमारे लिए 24 घंटा 48 घंटे के बराबर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी हुई है। एक तरफ परवल की सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ मैं रात के लिए मेथी को भून रही हूँ। मेथी पराठा और आलू टमाटर की सब्ज़ी रात में बनाने वाली हूँ, तो उसकी तैयारी अभी कर ले रही हूँ, क्योंकि जब भी स्टफिंग का सामान आप पहले से बना के रख लेते हैं तो पराठे में स्टफिंग बहुत आसानी से हो जाती, पराठे फटते नहीं हैं। इसलिए कोई भी स्टफिंग बनानी हो ना तो कुछ घंटे पहले ही बना करके उसको फ्रीज़ में रख दीजिए। तो तब तक मैंने क्या किया, अपना टाइम का यूटिलाइज़ किया। जो भी बर्तन निकले तो उसको फटाफट से धुल दिया, क्योंकि अभी हाउसमेट नहीं आ रही तो मैं बर्तन इकट्ठा करती ही नहीं, मैं इंस्टेंट ही तुरंत ही उसको धुल करके हटा देती हूँ। मेथी को भी बीच बीच में चला लिया, परवल को भी चला लिया, टाइम भी बच गया और एक साथ कई सारे काम भी हो गए। और सबसे अच्छी बात कि अपना कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हमने आज बहुत कम समय में कई सारी चीज़ें कर ली। हर लेडीज़ को ना हर दिन एक ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें उसको लगता है कि उसने आज कुछ यूनिक किया, खासकर जो हाउस वाइफ्स हैं। आप अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आप पर डे ऐसा क्या करती जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि मैं भी वो करके अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाऊँ। मैंने अपनी तांबे वाली गिलास रखी, उससे पानी पिया और उसको वापस से भर के रख दिया। इसके बाद आ गए मेरे घर एक्वागार्ड। एक्वागार्ड ना एक्चुअली पानी लीक कर रहा था, बहुत टाइम से ये एक्वागार्ड यूज़ हो रहा था,
तो एक्वागार्ड वाले ने बताया कि इसका मोटर जो है वो क्रैक कर गया है बीच से, इसलिए पानी लीक कर रहा है। तो पूरा दिन उसी में चला के एक्वागार्ड का मोटर खड़े होकर के चेंज करवाने में, और ये सब कोई भी एक काम घर में जिस दिन हो जाता है ना तो पूरा बीच का वो मतलब कहते हैं ना गैप हो जाता है पूरे रूटीन में। अब वो करते हैं तो क्या होता है ना, कान का दर्द ऐसा होता है जो सडन होता है, और दूसरा कान या दांत कोई भी दर्द ऐसा हो वो रात में ही ज़्यादा होता है और फिर सोना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय समझ नहीं आता, तो मैक्सिमम जो बड़े लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर खा लेते हैं और सो जाते हैं। बेसिकली इस दर्द के पीछे का रीज़न भी अलग अलग होता है, जैसे कान में वैक्स भर जाता है, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या आप कान में कुछ डालते हैं और उससे घाव या फोड़ा हो जाता है, या फिर और कोई इंटरनल इन्फेक्शन होता है, उस कारण से होता है। तो इंस्टेंट, बाकी तो आगे चल के डॉक्टर ही बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, बट आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है। तो इधर से क्या हुआ ना, मेरे बेटे का टॉन्सिल बढ़ गया था, वो कहीं से बर्फ़ और कोल्ड ड्रिंक पी करके आ गया था बर्थडे पार्टी से, तो उसका टॉन्सिल बढ़ गया था। जब टॉन्सिल बढ़ता है तो लगातार खांसी आती है, कफ खींचने से ये वाला जो है ना इस पर प्रेशर पड़ता है, तो इससे मैक्सिमम बच्चों का कान दर्द हो जाता है, स्पेशली रात में। तो रात में उसका दर्द होना शुरू होगा, तो मैं उसको पेन किलर या दवाइयाँ नहीं देती हूँ, इंस्टेंट रिलीफ करना था मुझे। तो मैं उसका एक रेमेडी आपको बताती हूँ जो कि बहुत जल्दी काम करता है। और मेरे बेटे ने ही मुझे ये सजेशन दिया कि मम्मा जो तुमने किया ना उससे मुझे ऐसे आराम मिला, जबकि इतना तेज़ दर्द हो रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई। इतना तो ये तो जिनको नहीं पता होगा उनके बच्चों को कैसे आराम मिलेगा। तब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो करना क्या है, ऐसा कभी भी दर्द हो किसी को भी, बच्चों को, बुजुर्गों को या आपको, तो 3 चम्मच नमक लेना है, तावा चढ़ाना है, तावा गर्म हो जाए तो 3 चम्मच नमक और कम से कम 8-10 लौंग उस पर तावे पे खूब अच्छे से गर्म कर दीजिए। और उसके बाद एक कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, कोई भी कॉटन कपड़ा, उसमें उस नमक और लौंग को डाल करके गरम गरम ही डालना है, बांध लीजिए। और उसकी पोटली से डायरेक्ट, तो पहले तो इतना गर्म रहेगा कि डायरेक्ट आप नहीं सिकाई कर सकते, तो कोई और कपड़ा यहाँ रख के, ऐसे दुपट्टा रख दीजिए या कुछ भी कॉटन कपड़ा रख के उसके ऊपर से ऐसे पोटली रख करके कान के ऊपर रखिए। जो लौंग और नमक का जो भाप अंदर जाता है ना, वो कान दर्द के जो मेन कारण होते हैं, मैक्सिमम कारण को वो ख़त्म कर देता है। इसमें इतना तेज़ ये काम करता है। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे पोटली ठंडी होने लगे तो उसको चारों तरफ इस तरह से घुमा करके उससे सिकाई कर दीजिए। ये दोनों कान में करना है, दर्द भले एक कान में हो लेकिन करना आपको दोनों कान में, दोनों तरफ से भाप देना है लौंग और नमक का गर्म करके, और दोनों कान की सिकाई करनी है। तो इन्फेक्शन होगा, वैक्स होगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी, अनटिल अनलेस कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात कि दर्द से ना इंस्टेंट आराम मिल जाता है कान की इस प्रॉब्लम में। वैसे तो मैं ढेर सारी होम रेमेडीज़ आपसे शेयर करती रहती हूँ, पर आज लगा कि अपनी ब्लॉग के थ्रू ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना, ठंडे मौसम में तो अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगेगी तो बेझिझक आप इसको, आपके घर में किसी को भी दर्द हो तो इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्किन केयर भी जो मैंने बताया उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और आज की रेसिपी जो बताई वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ओवरऑल आपको मेरी ब्लॉग्स कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी फैमिली 63,000 की फैमिली है, उसको मुझे 1 लाख तक पहुंचाना है, क्योंकि हम फैमिली जितनी जल्दी बड़ी फैमिली होती है ना, कम्युनिकेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है और एक दूसरे से बात करके मन बहुत हल्का होता है। तो फैमिली का परमानेंट मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आगे की ब्लॉग को देखने के बाद कल। रात में मैंने बनाया मेथी के भर के पराठे, स्टफ़ पराठे और आलू टमाटर की झोल वाली सब्ज़ी, जो हमारे घर में मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, सभी को बहुत पसंद है। और मैंने भी आज बहुत ज़्यादा ही खाना खा लिया था। फिर हम लोग वॉक करने के लिए निकल गए और मेरे हस्बैंड चले गए हैं। कहाँ गए हैं वो मैं आपको कल की ब्लॉग में शेयर करूँगी, और क्यों चले गए हैं छोड़ करके वीकेंड में, ये भी मैं आपसे कल ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी, क्या सबसे अच्छा लगा ब्लॉग में, मुझे कमेंट या मैसेज करके बताइएगा। और आप अपनी डेली लाइफ में कौन सा ऐसा इनोवेटिव काम करती हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। बच्चों के फिज़िकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे एज अ फैमिली मेम्बर ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम एक दूसरे से शेयर करके एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सॉल्व ना भी कर सके तो प्रॉब्लम को कम तो ज़रूर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर फैमिली का परमानेंट मेम्बर बनना और डेली ब्लॉग्स देखनी है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और मेरी ब्लॉग्स आपको कैसी लगती है ये तो मुझसे ज़रूर बताइएगा।